स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय फल विक्रेता इंद्रजीत पर विजय सुकेसी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। तो भारतीय फल विक्रेता इंद्रजीत पर विजय और सुकेसी नामक जो चित्र है राजा रवि वर्मा ने बनाया था और इन चित्रों को राजा रवि वर्मा ने तैल रंग में बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। भारतीय चित्र जादूगर किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है? तो जादूगर जो चित्र है किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय चित्र जो प्रसिद्ध चित्र है जादूगर, भारतीय घनवादी कलाकार गंगेंद्र नाथ टैगोर की रचना है और इन्होंने इस चित्र को जल रंग माध्यम में टेम्परा तकनीक से निर्मित किया है और वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। मोटी व नाटी मानव आकृति किस शैली की है? मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली। मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की पहचान है और मेवाड़ शैली की एक विशेषता है गीत गोविंद, आरण्यका, बाल गोपाल स्तुति, ये सब मेवाड़ शैली के प्रमुख सचित्र ग्रंथ हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली। तो साहबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे और साहबदीन की बात करें तो भगवत पुराण जो है वो मेवाड़ शैली में रचा गया है और इसको साहबदीन ने ही चित्रित किया है और रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को लिया है। तो राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और पहाड़ी। अगला प्रश्न है, नुजुल अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, चेस्टर वेस्टी लाइब्रेरी, डब्ल्यू। तो नुजुल अल उलूम की बात करें तो नुजुल अल उलूम नामक जो चित्रित ग्रंथ है खगोल विधा पर आधारित है और ये आदिल शाह के राज्य में 1570 में लिखा एवं चित्रित किया गया था और ये वर्तमान में चेस्टर वेस्टी लाइब्रेरी डबलिन में है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। तो कथन में कहा गया है, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है। तर्क है, राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। कथन सही है लेकिन तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडो
सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडो इस्लामी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की रचना माँ और बच्चा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यामिनी राय। माँ और बच्चा यामिनी राय की प्रसिद्ध रचना है और इन्होंने इस चित्र को कागज पर जल रंग में टेम्परा तकनीक में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक क्या था? तो मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिकनकारी। तो मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां चिकनकारी ईरान से सीख कर आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जहांगीर को। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम जहांगीर से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में था और इस आर्ट स्टूडियो का अध्यक्ष अब्दुल समद सिराजी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? सही कालक्रम के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले कल्पसूत्र, फिर महापुराण, फिर हमजानामा, फिर रंजनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। किसके काल में दास्ताने अमीर हमजानामा चित्रित हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर। तो अकबर काल में दास्ताने अमीर हमजा चित्रित हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दशवंत। दशवंत एक कहार का लड़का था और दशवंत ने अपनी कार्यकुशलता से देवी देवताओं की आकृति को चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शाहजहां। तो विचित्र शाहजहां का प्रमुख चित्रकार था
मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने कोर्ट के लिए विचित्र को नियुक्त किया था? अगला प्रश्न है, मोहम्मद फकीर उल्लाह खां किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में मोहम्मद फकीर उल्लाह खां नामक कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्ता, ताड़ का पत्ता। पाल शैली में चित्रकारी के लिए आधार के रूप में, धरातल के रूप में ताड़पत्र का इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल लघु चित्र। पाल लघु चित्र शैली पर अजंता का प्रभाव है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिगरिया। सिगरिया गुफा अजंता गुफा के समान है और सिगरिया गुफा जो है श्रीलंका में स्थित है और उस समय वहां कश्यप प्रथम का शासन था। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित चित्र बनाए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी रंजन राय। यामिनी राय ने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छेदंत जातक। गुफा संख्या 10 में वर्णित है छेदंत जातक का चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट गिल। 1844 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं किस कलाकार की रचना है? तो तीन कन्याएं अमृता शेरगिल की रचना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। और इस चित्र को कैनवास पर तैल रंग के माध्यम से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो अजंता के जो पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या है उनकी संख्या है 6। वर्तमान में 6 गुफा में चित्र मिलते हैं। वो गुफा है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से खनिज रंग नहीं है। ऑप्शन ए से होगा हल्दी। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली आयात किया जाता था। तो अजंता चित्रों में नीले रंग को लेपिस लाजुली जो आयातित किया जाता था वो फारस से
ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, भारत से। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद हैं। तो अभी पूर्व में इसका अध्ययन किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। इन्हीं गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद है। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो ये प्रार्थना कक्ष होता है पूजा के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पूजा हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुप्त। ध्यानमग्न बुद्ध गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुनार बलुआ पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र 3 कन्याएं में किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव दिखाई देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी, सेजान और गॉगिन। तो अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध चित्र 3 कन्याओं में सेजान और गॉगिन कलाकारों का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सरकार संग्रहालय मथुरा। आगे देखते हैं, कुषाण सम्राट कनिष्क की आवाज प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो कुषाण सम्राट कनिष्क की आवाज प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में संरक्षित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहरे किससे बनी हुई है? तो सिंधु घाटी से प्राप्त जो वृषभ मोहरों का निर्माण सिलखड़ी से किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सिलखड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे की आकृतियां दर्शाती हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पशुओं से घिरे हुए योगी शिव की। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहरों पर योगी से घिरे शिव की आकृतियां दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में धातु मूर्त शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नर्तकी सिंधु सभ्यता। नर्तकी सिंधु सभ्यता से मिली हुई है और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका माध्यम कांस्य माध्यम था और ये जो बनाया गया है ढोकरा कास्टिंग विधि से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94।
मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी ढोकरा कास्टिंग तकनीक में बनाई गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ढोकरा कास्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल चूने पत्थर से। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ लाल चूने पत्थर से बना हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे बना हुआ? लाल चूने पत्थर से। प्रश्न नंबर 97, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा भारत में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद काठियावाड़ जिले में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सिंघों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृति से घिरे चित्र की पहचान खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पशुपति के रूप में जानी जाती है। तो हड़प्पा कालीन मोहरे जो है मिले हुए हैं, उनमें 3 सिंघों वाले योगी जो चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान पशुपति के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज्यादातर मिट्टी के बने बर्तन भांडों में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, बर्तन। और ये बर्तन जो हैं लाल रंग करके पकाए गए हैं और इन बर्तनों पर बकरी, गीदड़, हिरण आदि लाल या काली मिट्टी पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।